कच्छ के जखाऊ पोर्ट से टकराने वाले बिपरजॉय ने गुजरात के कई जिलों को जख्म दिया है। तबाही का मंजर और विनाश का प्रमाण अब भी देखा जा सकता है, लेकिन ये तबाही महातबाही बन सकती थी और विनाश महाविनाश की शक्ल अख्तियार कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कुदरत के कहर और हिंदुस्तान के बीच किसने कवच का निर्माण कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही नाम है हिंदुस्तान के उस कवच का। आज की तारीख में आसमान की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार इसरो के सैटेलाइट्स और रडार ने बिपरजॉय नाम के समुद्री दैत्य का किलर कैरेक्टर वक्त रहते समझ लिया था और बाकी का काम केंद्र और राज्य सरकार की गंभीरता, रेस्क्यू टीम की जाबाजी और प्रशासन की सतर्कता ने कर दी। इन तस्वीरों को देखिए जब 6 जून की सुबह एक साइक्लोन के तौर पर बिपरजॉय अरब सागर के अंदर डेवलप हो रहा था। तब से लेकर 15 जून को गुजरात के तट से हुई टक्कर तक अरेबियन मॉन्स्टर का किलर कैरेक्टर इसरो लगातार डिकोड कर रहा था। ये कैसे मुमकिन हुआ, अब ये भी जान लीजिए। इनसैट 3D और इनसैट 3DR ये इसरो की 2 वेदर सैटेलाइट्स हैं जो भारत में बनते बिगड़ते मौसम पर 24 घंटे नजर रखती हैं। इनसैट 3D की लॉन्चिंग 26 जुलाई 2013 को हुई थी और इनसैट 3DR 8 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। इन दोनों सैटेलाइट्स पर DRT यानी डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं जो आसमान से मौसमी खतरे की रिपोर्ट डायरेक्ट अर्थ स्टेशन तक भेजते हैं। अभी 2 सैटेलाइट काम कर रहे हैं, एक है इनसैट 3D, दूसरा है इनसैट 3DR और इसको हम ऐसे अरेंज किए हैं कि और 15 मिनट में उपग्रह से चित्र प्राप्त होता है क्लाउडी कंडीशन का। इसमें हम साइक्लोन का सेंटर और इंटेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। राडार सैटेलाइट से बेहतर ढंग से साइक्लोन को डिटरमाइन कर सकता है, इसका लोकेशन, इसका इंटेंसिटी, इसका स्ट्रक्चर। और जब 6 जून को बिपरजॉय की अलर्ट रिपोर्ट अर्थ स्टेशन तक पहुंची तो फिर कच्छ के जिला प्रशासन से लेकर दिल्ली में पीएमओ तक महामुसीबत को मात देने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाने लगा। तैयारी का रिव्यू, टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग और ऑपरेशन सुपर साइक्लोन की मॉनिटरिंग खुद पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने की। आसमानी सैटेलाइट से मिले सिग्नल का ही नतीजा था कि वक्त पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 से ज्यादा टीमें मिशन मोड में एक्टिव की गई। 631 मेडिकल टीम बनाई गई। चक्रवात की मार का खतरा जिन पर था उनके लिए 302 एम्बुलेंसेस फर्राटा भरने लगी। गुजरात के 8 तटीय जिलों में 3851 क्रिटिकल केयर बेड रिजर्व कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक महासंकट की इस घड़ी में 1148 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू हुआ और 680 की सेफ डिलीवरी करवाई गई। टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग में तो इन सैटेलाइट्स के किरदार से दुनिया वाकिफ है, लेकिन बिपरजॉय जैसी महामुसीबत के खिलाफ इसरो के कवच ने एक बार फिर देश को बड़े नुकसान से बचाया है। कौन विघ्न इस जग में टिक सके आदमी के मग में। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई इस लाइन का भाव ही यही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत का गौरव, भारत की शान, विज्ञान का वरदान। इसरो ने अपनी काबिलियत से बिपरजॉय तूफान को करीब करीब परास्त कर दिया। सैटेलाइट, रडार, ऑटोमोटिव स्टेशन, शिप्स, बुईज, सभी का ऑब्जर्वेशन को साइमल्टेनियसली कोऑपरेटिव मैनर पे यूटिलाइज किया जाता है और एक आधा घंटा में और 3 घंटे में कि जैसे बोलिए जो साइक्लोन जेनेसिस होता है तब से शुरू करके लैंडफॉल तक इसका लोकेशन ऑफ द सेंटर और इसका इंटेंसिटी डिटरमिनेशन होता है। इसरो की सबसे बड़ी खूबी है बिना क्रेडिट लिए भारत को मजबूत बनाए रखने का मिशन जारी रखना। जानते हैं 2024 में इसरो निसार नाम की सैटेलाइट को लॉन्च करेगी, जिसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि यह सैटेलाइट पूरी दुनिया को बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, तूफान और चक्रवात जैसी आपदाओं की जानकारी पहले ही दे देगा। नासा और इसरो के बीच यह महाप्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया था। निसार सैटेलाइट में 2 रडार हैं, एक एल बैंड रडार जिसे नासा ने तैयार किया, दूसरा है सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR जिसे इसरो तैयार करेगा। यानी आपदा के खिलाफ हिंदुस्तान बहुत मजबूत होगा। इसरो की मेहनत बिपरजॉय जैसी आने वाली महामुसीबतों को फुस कर देगी। लेकिन ये भी सच है कि ये शौर्य और ऐसी विराट जीत तीनों सेना, कोस्ट गार्ड, अर्धसैनिक बल और रेस्क्यू टीमों के अलौकिक साहस के बगैर असंभव था।